और बड़ी खबर ग्वालियर से। ग्वालियर फायरिंग मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने दोनों पक्षों के 6 आरोपियों को पकड़ा है। घटनास्थल पर आरोपियों का जुलूस भी निकाला गया। रविवार को विवाद के बाद फायरिंग हुई थी। लव गुर्जर और संदीप मावई पर क्रॉस एफआईआर भी दर्ज हुई है। दोनों पक्षों के कुल 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। ग्वालियर में हुई फायरिंग मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दोनों पक्षों के 6 आरोपियों को पकड़ा गया है। दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी, क्रॉस एफआईआर हुई है और घटनास्थल पर आरोपियों का जुलूस भी निकाला गया है। दोनों गुटों के बीच जमकर फायरिंग हुई थी और इस मामले में अब पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। सुशील, ये कहें तो यहां पर त्वरित कार्रवाई पुलिस ने की है, 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जुलूस निकाला गया है। बिल्कुल, देखिए कल रविवार दोपहर 3 बजे के करीब मुरार थाना क्षेत्र के सीपी कॉलोनी के 7 नंबर चौराहे पर घटनाक्रम हुआ था, जहां लव गुर्जर जो है उस पर फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें संदीप मवई जो मुरैना निवासी है उस पर फायरिंग का आरोप था। और उसके बाद संदीप मवई के पक्ष ने भी आरोप लगाया था कि जो लव गुर्जर है उसके भाई ने और उनके सहयोगियों ने रिवॉल्वर से फायरिंग की है। पुलिस ने इसमें दोनों पक्षों पर क्रॉस केस कायम किया था, जिसमें आज एक सीसीटीवी फुटेज भी आया था। उस सीसीटीवी फुटेज में जो है राइफल धारी दिख रहे थे और इसी आधार पर पुलिस ने दोनों पक्षों के जो 7 लोग आरोपी बनाए गए थे, एक पक्ष से 4 एक पक्ष से 3, तो उसमें से 3 आरोपी दोनों पक्षों के गिरफ्तार किए और उसके बाद इन लोगों को जो 7 नंबर चौराहे के पास ही घटनास्थल पर ले जाया गया है, जहाँ सीन रिक्रिएट किया गया है कल का। इसके साथ ही इनका एक तरह से जुलूस निकालकर मैसेज दिया गया कि अपराधियों का जो है इस तरह का हश्र होगा अगर अपराध होंगे और घटनाएं होंगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी थी कि 7 में से 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए, जिसमें संदीप मवई भी है मुख्य आरोपी। इसके अलावा जो लव गुर्जर है उसके पक्ष के भी 3 लोग हैं। तो अब पुलिस इन सबको जो है कोर्ट में पेश कर जेल भेजने की तैयारी करेगी और एक जो आरोपी है उसकी तलाश भी की जा रही है। साथ ही जो इसमें राइफल बरामद की थी पुलिस ने कल एक, और आज जो रिवॉल्वर है कल के घटनाक्रम की थी उसे भी पुलिस ने बरामद किया। हालांकि एक अच्छी बात यही है कि पुलिस ने जो एक्शन लिया है उसके जरिए संदेश यही है कि अपराधियों को या फिर ऐसे तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। शुक्रिया सुशील। और एमपी में गौवंश के बढ़ते अपराधों के बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गौवंश का अवैध परिवहन करते जो वाहन पकड़े जाएंगे उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने खुले बोरवेल पर भी कड़ी कार्रवाई की बात कही है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में अब अगर कोई ट्यूबवेल खुला पाया जाएगा तो जुर्माना लगाने के साथ ही एफआईआर दर्ज करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। खुले ट्यूबवेल से होने वाली जनहानि के मामले में सरकार लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया है को लेकर के जो वाहन खास करके गोवंश के परिवहन को लेकर के जो वाहन जाते हैं, उन वाहनों के लिए कोर्ट के द्वारा कई बार वो छूट जाते हैं। किसी भी हालत में हम गोवध परिवहन पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए हमने गोवध परिवहन के जो वाहन पकड़े जाएंगे कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत, वैसे वाहनों को राजसात करने का निर्णय लिया है। उनको जब्त कर लेंगे, किसी हालत में उसको छोड़ेंगे नहीं। तीसरा, ट्यूबवेल में कई बार घटना घटती है, कई बार बच्चे गिर जाते हैं, बाद में तकलीफ होती है, कई बार जनहानि भी हो जाती है, बच्चों को बचा नहीं पाते हैं। हम इसमें कठोर निर्णय हमने लिया है कि किसी हालत में जिस ट्यूबवेल में ओपन पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पंचायत और बाकी लोग पहले जुर्माना लगाएंगे, अगर ऐसी घटना घटती है तो एफआईआर तक करके हम कठोर कार्रवाई करेंगे। हर हालत में हर बच्चे की जान बचाना जरूरी है और ट्यूबवेल जैसे मामले में लापरवाही सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में अपील करता हूँ कि जो कोई ट्यूबवेल कराना चाहता है वो उसको ठीक से कराए, लेकिन उसका ढक्कन जरूर लगाए, किसी हालत में उसको ओपन नहीं छोड़े, खुला नहीं रखे। तो बड़ा आदेश है मोहन यादव का। सीएम मोहन यादव ने बड़ा आदेश दिया और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए वासु चौरे भोपाल से जुड़ गए हैं। वासु, महत्वपूर्ण फैसला है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह कि जो फैसला चाहे वो अवैध बोरवेल या बोरवेल, खुली बोरवेल को पैक करने का मामला हो या फिर जो गौवंश हत्या या फिर उनके अवैध परिवहन का,
सवाल ये कि इन पर एक्शन केवल आदेश से नहीं बल्कि अमली जामा भी पहनाना होगा उसी रूप में। बिल्कुल, देखिए ये आदेश जो सीएम ने दिया है, जो कार्रवाई करने की बात कही है, जो सख्त कानून के तहत और बड़ी धाराओं के तहत मामले दर्ज करने की बात उन्होंने कही है, इसका सख्ती के साथ अब मध्य प्रदेश में पालन भी होगा। क्योंकि अगर आप बीते कुछ सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो चाहे गोवंश को लेकर शिकायतें हो या फिर खुले ट्यूबवेल्स को लेकर शिकायतें हो, ये मध्य प्रदेश में आम बात सी लगना जो है वो शुरू हो गया था। और खासतौर पर हमने देखा कि पिछले कुछ ही समय में कितने बच्चे जो है वो असमय कहीं ना कहीं हम इस दुनिया को छोड़कर चले गए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही, एक बोरवेल को खुला छोड़ देना, उसमें बच्चे गिर जाते हैं और फिर उनको निकालने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है और अधिकतम बार जो है वो सफलता नहीं मिलती। और अगर अब ऐसा किसी ने किया तो निश्चित तौर पर उसकी खैर नहीं। दूसरी तरफ गौवंश की बात करें तो जो गाय है वो हमारी सनातन संस्कृति में आस्था का केंद्र भी है और गौवंश को बचाना एक बड़ी मुहिम रही है। लंबे समय तक सरकार ने कई सारे अभियान भी चलाए हैं, अलग अलग संस्थाएं भी इसको लेकर काम करती हैं और कहीं राजनीति भी इस पर जबरदस्त तरीके से गरमाती हुई आई है। और अब अगर अवैध परिवहन गोवंश का होता है या किसी भी तरीके से गोवंश को नुकसान कोई पहुंचाने का काम करता है या फिर जो गौशालाएं होती है वहां पर कोई काम नियमों के विरुद्ध होता है तो सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो की जाएगी। दोनों का मकसद एक ही है, बच्चों को बचाना, बच्चों को सुरक्षित रखना, ट्यूबवेल्स को बंद रखना और दूसरी ओर गोवंश का संरक्षण। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही और महत्वपूर्ण आदेश है। रहिएगा वासु, आगे भी आपसे बात करेंगे। और आज मोहन कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी है। कैबिनेट ने मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष के इनकम टैक्स को लेकर नियम बदलने के विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। यह बिल जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। नए नियम के मुताबिक अब मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष खुद ही अपना टैक्स, इनकम टैक्स भरेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की सहमति पर धन्यवाद भी किया। इससे पहले सरकार इनकम टैक्स भरती थी। इसके अलावा कुलपतियों को कुलगुरु के नाम से संबोधित किया जाएगा। और उस संशोधन विधेयक को पास कर दिया गया, वो जल्दी ही विधानसभा में प्रस्तुत होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जो निर्णय सरकार ने लिया उसी निर्णय के अनुसार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी और नेता प्रतिपक्ष उमंग शंगार जी ने भी यह घोषणा की कि हम भी अपना वेतन भत्ते पे लगने वाला इनकम टैक्स सरकार से नहीं, हम स्वयं भरेंगे। मैं अध्यक्ष जी का और नेता प्रतिपक्ष का इस कार्य के लिए धन्यवाद देता हूं। तो महत्वपूर्ण फैसले हैं और ये कैबिनेट में वास्तव अगर हम जिक्र करें तो ये वाकई हिस्टोरिक भी है कि भाई अब जो स्पीकर हैं या फिर मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, सभी अपना टैक्स खुद भरेंगे। दशकों से परंपरा अलग थी या कहें कि नियम अलग था। दूसरा, कुलपति अब कुलगुरु यानी संस्कृति की तरफ लौटती नजर आ रही है सरकार। अपनी जड़ों से जुड़ा रहना प्रशांत जो है वो बेहद जरूरी है, बेहद आवश्यक है। और एक सिलसिला चल रहा है देश भर में ऐसी परंपराओं को बदलने का जो कहीं ना कहीं पुराने या गुलामी के काल के दौरान से जो बनी हुई आई हैं, जो टर्मिनोलॉजीज उस समय से यूज होती हुई आई हैं, उपयोग में आ रही हैं, अब उनको बदला जाए और हमारी संस्कृति से जुड़ा जाए। 3 नए कानूनों में आज से ही प्रावधान है, नए प्रावधान जो है वो लागू हुए हैं और इसी के साथ इसी का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश भी नजर आ रहा है। कुलगुरु कहलाएंगे अब यूनिवर्सिटीज के कुलपति। लंबे समय से लेके इसको भी लगातार इसको लेकर भी मांग उठ रही थी, बातचीत हो रही थी, लेकिन अब इसको एक सैद्धांतिक रूप से जो पटल पर रखा जाना था और इसको जो निर्णय होने थे वो हो चुके हैं। और अब कुलगुरु जो है, वो जो कुलपति हैं, जो वाइस चांसलर से यूनिवर्सिटी के, वो कुलगुरु कहलाएंगे। और इसके बाद दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, चाहे मंत्रियों के टैक्स की बात हो, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने भी इसका अनुसरण किया। ये भी एक अच्छी पहल है और एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि जनता का पैसा होता है जिससे टैक्स जमा होता है और वो नहीं होता। जनता के पैसे से अब मुख्यमंत्री या मंत्रियों का टैक्स नहीं भरा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका वासु इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने BNS के तहत पहला केस ग्वालियर में दर्ज होने की बात कही है। अमित शाह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मोटरसाइकिल चोरी को लेकर यह केस दर्ज किया गया। अमित शाह ने बताया कि यह केस 12:10 पर रजिस्टर हुआ है। अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से ग्वालियर के पुलिस थाने में हुआ है और
चोरी का है। किसी की मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई 1,80,000 की वैल्यू की। इसका मामला 12:10 पर रजिस्टर हुआ है, पहला मामला नहीं है। और जो वेंडर के खिलाफ मामला रजिस्टर हुआ, इसका प्रावधान पहले भी था, ये नया प्रावधान नहीं है। पुलिस ने इसका रिव्यू का प्रोविजन का उपयोग कर वो मामले को खारिज कर दिया। और कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की मां ताप्ती पर कहे गए तथ्यों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है और उनका विरोध तेज हो रहा है। ताप्ती उद्गम स्थल मुल्ताई के पुजारियों और संत समुदाय ने पंडित प्रदीप मिश्रा के बताए गए सभी तथ्यों को भ्रामक बताया है और उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। संत समुदाय ने मांग रखी है कि पंडित प्रदीप मिश्रा मुल्ताई आकर मां ताप्ती से माफी मांगे। हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि आप एक बहुत बड़े व्यास मंच पर है, आपके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स है और आपने जो ताप्ती मैया को लेकर के बयान दिया है उसको आप पूर्णतः असत्य बयान को वापस ले और माँ ताप्ती से क्षमा याचना करें और अपना एक वीडियो जारी करके या ताप्ती तट पर आकर के माँ ताप्ती से क्षमा याचना करें। द्वारा जो तथ्य बताए गए हैं कि पाप का भक्षण कर लेती है, गंगा से जो नहा के आवे, दर्शन करने नर्मदा जावे, उतना पुण्य ही तेरे स्मरण में, जिसके स्मरण से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा वर्णन अनेक जगह आया है। जो कृष्ण के प्रति प्रेम भावना की जो बात कही है, ये भी किसी पुराण में हमारे वाचन में नहीं आई है। ताप्ती मंदिर पुजारी जी द्वारा जो है पंडित प्रदीप मिश्रा जी के खिलाफ में एक ज्ञापन दिया गया है, इसके संबंध में जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।